हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। पता नहीं कैमरा एंगल को क्या हो गया है। सीधा हो जा पगले। एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो श्वाइन है अपना वो हुआजेन और कियान स्वान के सोल को लॉक कर देता है एंड द हे किंग एंड एल्डर जूली को सेव कर लेता है एंड सब कोई मिलके चले जाते हैं ड्रैगन पैलेस की तरफ। तो देखो यार, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे ये कि जो जियन है उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग से हंसता खेलता देखा है एंड ये बदतमीज थ्री ड्रैगन किंग्स को हल्का से भी दया नहीं आया उसको मारने में, लाइक अटैक करने में। मेरे दिल पे दर्द हो रहा था जब जियन पे अटैक हो रहा था बीटीएच के लेटेस्ट एपिसोड में। तो ओह, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन कोई बात नहीं, इसी दुख के साथ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, और हम भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वीडियो स्टार्ट होता है हमारा सॉयन से। सॉयन कह रहा होता है होल्ड ऑन जियान, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि चारों तरफ गार्ड्स शॉयन को रोकने की कोशिश करते हैं। पॉइजन गर्ल कहती है इन सब लोगों को हम पर छोड़ दो और जाओ तुम जियान की हेल्प करो। श्वानमो जो कि ये सब देख रहा होता है, तो श्वानमो सॉयन पर अटैक करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि शॉयन बहुत ही गुस्से में एक जोरदार पंच करते हुए श्वानमो को कहता है कि मुझे रास्ता दो। श्वानमो पीछे हटता हुआ कहता है ये आदमी जल्दी में होने के बावजूद भी मेरे अटैक को सिंपली ब्लॉक कर दिया, इतने पावर के साथ मैं इसको आगे जाने नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि येलो रिवर पाम श्वानमो की तरफ आ रहा होता है। वो भी इसको एक जोरदार अटैक करते हुए रोक लेता है। हम देखते हैं कि ये अटैक कोई और नहीं बल्कि ब्रदर मिंग करते हैं एंड फिर ब्रदर मिंग कहते हैं शॉयन तुम जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। शॉयन भी थैंक्स बोलकर जा रहा होता है। श्वानमो शॉयन पे अटैक करने की कोशिश करता है, तभी ब्रदर मिंग आकर बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स पर थ्री ड्रैगन किंग्स के सोल्जर हावी पड़ रहे होते हैं। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड का सोल्जर गिरते हुए कहता है तुम गद्दार ड्रैगन आइलैंड के कचरे हो। थ्री ड्रैगन किंग्स के सोल्जर बोलते हैं सरेंडर करो, थ्री ड्रैगन किंग्स ने पैलेस को सील कर दिया है, तुम्हारी ड्रैगन किंग एम्परर यहाँ से भाग नहीं सकती। एंड जो ईस्ट ड्रैगन का सोल्जर होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके बावजूद भी कहता है जब हमारी ड्रैगन एम्परर अभी तक फाइट कर रही है तो मैं सरेंडर कैसे कर सकता हूँ। एंड वो अपना वेपन का हेल्प से खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग गद्दार सब मरो अब। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जियन होती है वो थ्री ड्रैगन किंग्स से अकेले फाइट कर रही होती है। वो बस बेयरली होल्ड कर पा रही होती है। जियन अटैक करती है अपने स्पीयर से। वो लोग कहते हैं बहुत ही टेरिफाइंग पावर है जो कि एक्सपेक्टेड है एक ड्रैगन फोनिक्स वाले बॉडी से। नॉर्थ ड्रैगन किंग जो कि 3 स्टार दाउसिंग होता है वो कहता है भतीजी जियन, और हम पूरे वीडियो में भतीजी नहीं बोल रहे होंगे ब्रदर्स, बिकॉज भतीजी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये प्यारी सी बच्ची है। तो मैं इसे लिटिल चाइल्ड या समथिंग कुछ कह के बोल दूंगा तो मैं समझ में आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल सुन लो। नॉर्थ ड्रैगन किंग जो कि 3 स्टार दाउसिंग है वो कहता है भतीजी जियन, जब अंजाम पहले से तय है तो बेकार का फाइटिंग क्यों। इसके बावजूद कि तुम्हारे पास ड्रैगन फोनिक्स बॉडी है जो कि रेयर है इवन इन 10,000 ईयर्स, लेकिन ये अभी इमेच्योर है, तुम अकेले हम तीनों से फाइट नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर सामने आता है एंड वो होता है वेस्ट ड्रैगन किंग जो कि 3 स्टार दाउसिंग है। नॉर्थ ड्रैगन किंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम अभी बहुत यंग हो एंड तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम कैसे मैनेज करोगी एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब को। हम तीनों तुमसे बड़े हैं और हम ऐसा होते हुए कैसे चुपचाप देख सकते हैं। साउथ ड्रैगन किंग जो कि 3 स्टार दाउसिंग है अब वो कहता है कि अब बात करने का कोई ज़रूरत नहीं, थ्रोन एंड ड्रैगन फोनिक्स ब्लड हमें दे दो एंड तुम ईस्ट ड्रैगन आइलैंड छोड़कर चले जाओ, या नहीं तो जैसे वो ये कह ही रहा होता है कि हमारी जियान बीच में काटते हुए कहती है कि मेरे सामने नाटक मत करो। पहले तो तुम लोगों ने मेरे फादर के डिसअपियरेंस का फ़ायदा उठाया और मेरे ट्राइब को स्प्लिट कर दिया एंड मेरे ही ट्राइब को विलन कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी भी सपना देख रहे कि मुझसे थ्रोन छीन लोगे। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है भतीजी जिया, तुम गलत बोल रही हो, हम तीनों के पास भी रॉयल ब्लड लाइन है, हमारा किंग बनना तो नेचुरल है। और ये कहते ही बहुत ही जोरदार क्लॉ अटैक कर देता है। जियान ये अटैक अपने स्पेयर पर रोक लेती है। फिर वो कहता है जरा अपने आसपास देखो, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर पूरे ट्राइब के लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं।
कहाँ है पहले जैसी ग्लोरी, कहाँ है पहले जैसा वैभव, बेसिकली ये कहता है। फिर जियान कहती है आप लोगों ने खुद को किंग्स डिक्लेयर कर दिया, ट्राइब को डिवाइड कर दिया एंड सिविल वॉर करवाया अपने फायदे के लिए, मेरे पूरे ट्राइब को वॉर में लेकर आ गए। ऐसा क्राइम कमिट करने के बाद आप लोग सच में रॉयल फैमिली ब्लड लाइन के नाम पर धब्बा हो। इन लोगों के बीच में इंटेंस फाइटिंग कंटिन्यू रहता है। नॉर्थ ड्रैगन किंग बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिया पर। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है खुद का फायदा, हाँ तो फिर तुम अभी तक ड्रैगन एम्परर थ्रोन के लिए क्यों एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब को सफर करने दे रही हो? क्या तुम भी ये खुद के फायदे के लिए नहीं कर रही? और ये कहते पावरफुल क्लॉ अटैक का बारिश कर देता है, जिससे ये अटैक नीचे सोल्जर्स पर भी पड़ने लगता है। जिया पहले अटैक्स को डॉज कर रही थी, पर जब वो देखती है कि इससे सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं तो वो अटैक्स को अपने स्पीयर से खत्म करना स्टार्ट कर देती है। एंड हम देखते हैं कि वो सारे क्लॉ अटैक्स को खत्म कर देती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है लिटिल गर्ल जिया अब जिद्दी मत बनो, बिकॉज तुम्हारे ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं। जल्दी से इस ड्रैगन आइलैंड हमारे हवाले कर दो ताकि हम ट्राइब को फिर से एकजुट कर सकें। फिर जियान को एक स्ट्रांग पंच लगता है और वो पीछे की तरफ फेंकी चली जाती है। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है क्या बात यहाँ तक सच में पहुँचना ज़रूरी था मेरी बच्ची? तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, बात यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर जियान कहती है पीछे हट जाओ, मैं एंशिएंट वाइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर हूँ, अब मैं अपने घर से कचरा क्लीन करना चालू करूँगी। ये कहते ही बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है इसका एनर्जी तो बढ़ता ही जा रहा है। अपने पास से ड्रैगन एंड फोनिक्स दोनों को स्पिरिट एनिमल को बाहर की तरफ निकालकर दोनों ड्रैगन्स पर हमला कर देती है और इस अटैक के कारण दोनों किंग्स पीछे की तरफ फेंके चले जाते हैं। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग एक अटैक जियान पर जड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जियान खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है एक शील्ड के फॉर्मेशन से। फिर जियान कहती है कि तुम भूल गए हो, मैं एक असली ड्रैगन एम्परर हूँ, एंड वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करना चालू कर देती है। वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है इसकी पावर तो अब इंक्रीज होते जा रही है, हम इसे ऐसे बढ़ने नहीं दे सकते। तो फिर साउथ ड्रैगन किंग कहता है ये तो ड्रैगन एम्परर की पावर्स यूज कर रही है जगह को आइसोलेट करने के लिए, अब हम इस पर हमला कैसे करें? ये पूछता है नॉर्थ ड्रैगन किंग से। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है अगर हम अभी इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम पर भी काफ़ी बैकलैश आएगा। थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो एक दूसरे के आंखों में देखता है और ऐसा लगता है कि तीनों समझ चुके हैं कि वो क्या करने वाला है। तुमने कहा था हम यहाँ खुद के फायदे के लिए आए हैं, ट्राइब्स के लोगों के ज़िंदगी के लिए नहीं, तो क्या हो अगर हम ऐसा ही चॉइस तुम्हें दें? फिर जियान बहुत ही घबराते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक चालू कर देता है, जिसके कारण से सभी सोल्जर्स पर वो स्ट्राइक चालू हो जाता है। और फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है अब हम देखते हैं हमारी ड्रैगन एम्परर आगे क्या करेगी। एक सोल्जर बोलता है ड्रैगन किंग हम तो आपकी तरफ है। फिर एक स्ट्राइक आती है उस पर और वो राख में मिल जाता है। जियन ये सब देख रही होती है और वो कहती है तुम लोग सच में पागल हो, नीचे तुम लोगों के 3 ड्रैगन आइलैंड के भी सोल्जर्स हैं एंड जियन है अपनी सॉफ्ट हार्ट की, लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो वो सीलिंग जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी वो उसका एरिया एक्सटेंड कर देती है और वो पूरे पैलेस को कवर कर लेती है। अब हम देखते हैं कि ये देखते ही नॉर्थ ड्रैगन किंग स्माइल करता है और कहता है सक्सेस। बेसिकली ये उसका प्लान होता है जिसमें वो जियन को फंसाना चाहता है और जियन सबको प्रोटेक्ट करने के चलते ये स्टेप उठा लेती है और वो खुद फंस जाती है। तो फिर वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है बहुत अच्छे, अब मैं देखता हूँ ये इतना बड़ा सील कब तक मेरे अटैक्स को बर्दाश्त कर पाएगा। और फिर सोल्जर्स कहते हैं बच गए, ड्रैगन एम्परर ने हमें बचा लिया। जियन कहती है इनह्यूमन, तुम लोग क्या समझते हो इन ट्राइब्समैन को? क्या ये सब तुम्हारे खिलौने हैं? तुम लोग के एम्बिशंस के लिए ये सो कॉल्ड ट्रोन, क्या तुम लोग इन ट्राइब्समैन की लाइफ को अपनी मर्जी से कुर्बान कर दोगे? इनके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है? अभी भी तुम्हारे ट्राइब्स के मेंबर हैं, तुम्हारे अपने 3 ड्रैगन आइलैंड्स हैं, तुम लोगों के दिल में क्या ये सच में इतने वर्थलेस हैं? फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है जिन लोगों को बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स करने होते हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसते। और वैसे भी यहाँ जितने भी सोल्जर्स मारे जाएंगे उनके नेम्स को स्टोन टैबलेट पे लिखवा दिया जाएगा और हिस्ट्री में सिर्फ आज का दिन याद रखा जाएगा कि हम
तीनों ड्रैगन किंग्स ने मिलकर सिविल वॉर को एंड किया एंड ट्राइब्स को यूनाइट किया। तो हम देखते हैं कि एक थंडर ड्रैगन जियान के बैरियर पर आकर पड़ जाता है, जिसके कारण से जियान को बहुत ही मुश्किल होती है बैरियर को होल्ड करने में, एंड उसके मुंह से ब्लड भी आता है और फाइनली ये सील टूट जाता है। जियान पावरलेस होकर पीछे की तरफ फॉल करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके साइड से एक ट्रांसपेरेंट लोटस उस ड्रैगन से जाकर लड़ जाता है एंड उनके अटैक्स को ख़त्म कर देता है। जियान अपने साइड देखती है और वहाँ पर शॉयन खड़ा होता है और जियान बहुत ही उम्मीद के साथ एक बच्चे जैसा बोलती है, शॉयन। और हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जियान कितनी ज़्यादा परेशान होती है इन सब के कारण से, ये सब बैटल्स के कारण से। शॉयन बहुत ही काम टोन में बोलता है, सॉरी आई एम लेट। फिर शॉयन बिल्कुल पहले की तरह उसके सिर पर टैप करने जाता है, बट कुछ सोचकर कंधे पर टैप करता है और कहता है, अब तुम काफ़ी बड़ी हो चुके हो। मैंने कभी नहीं सोचा था जो बच्ची कभी पिल्स के लिए पूरा दुनिया सिर पर उठा लेती थी, वो आज एक वर्थी ड्रैगन एम्परर है। जियान आंसू पोंछते हुए कहती है, शॉयन तुम ऑलरेडी 1 स्टार दाओशेंग हो, बट ये 3 के 3 बूढ़े 3 स्टार दाओशेंग हैं। हम दोनों मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शॉयन तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। शॉयन बोलता है, पहले मैंने सेंस किया था कि तुम्हारा ऑरा कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान्स हैं? फिर जियान कहती है, हाँ बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग्स ये सब देखते हुए कहता है, कौन सा घटिया आदमी है जो मेरे ड्रैगन ट्राइब के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहा है। फिर शॉयन कहता है, घटिया आदमी? फिर वो कौन है जिसने हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब के साथ अलायंस बनाया? इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? फिर जियान ये सुनते बहुत शौक के साथ कहती है, क्या हेवन फोनिक्स ट्राइब एंड एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तो जानी दुश्मन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे अलायंस बनाने की? नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है, इस लड़के को ये बात कैसे पता चली? फिर शॉयन बोलता है, वो कचरे बर्ड्स पहले ही अपने घर जा चुके हैं, अब उनका वेट मत करिए आप लोग जेंटलमैन्स। शॉयन बिल्कुल डबल टोन में ये कहता है। फिर वेस्ट ड्रैगन किंग कहते हैं, घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेंगे? फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है, जो भी हो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इस लड़की को जल्दी से जल्दी कैप्चर करना। अगर ये सच है जो ये बोल रहा है तो हम लोग बाद में हेवन फोनिक्स ट्राइब को देख लेंगे। फिर शॉयन पूछता है जियान से कि कितना टाइम लगेगा? तो जियान कहती है, मुझे 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर हम देखते हैं कि जियान अगेन पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है एंड शॉयन कहता है, इनको तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर शॉयन थोड़ा ऊपर स्काई में जाते हुए हैंड साइंस बनाता है और कहता है कि तुम तीनों ने ट्राइब को तोड़ा, सिविल वॉर स्टार्ट किया, एनिमीज से हाथ मिलाया, अपने ट्राइब को धोखा दिया। ना तो तुम लोगों ने सही किया और ना ही लॉयल रहे, एंड फिर भी थ्रोन का लालच कर रहे। शॉयन ये बोलते बोलते अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है एंड 9 सीरीन हेवन रीच टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक सोनिक दाव स्किल है। और हम देखते हैं कि उनका क्लॉ अटैक्स जो कि वो कर चुके थे शॉयन पे, वो खत्म हो जाता है एंड उन लोगों के बॉडी से उनका सोल भी बाहर आने लगता है। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहते हैं कि एकजुट हो जाओ, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तब तक हमारा शॉयन अपना एक क्लोन क्रिएट कर लेता है। फिर नॉर्थ ड्रैगन किंग वो सोनिक दाव स्किल खत्म होने के बाद कहता है, तुम लड़के हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर शॉयन कहता है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और फिर क्लोन बॉडी उनके पीछे अपीयर होता है और उसके हाथ में होता है एंग्री बुद्धा लोटस, जिसको वो एक्सप्लोड कर देता है। और हम लोग एंग्री बुद्धा लोटस का तो पावर बहुत पहले से ही जानते हैं कि वो कितना टेरिफाइंग होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, इतना टेरिफाइंग एनर्जी पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है, जिसको देखकर थ्री ड्रैगन किंग्स के सोल्जर्स बोलते हैं कि इतना पावरफुल अटैक तो हमारे किंग्स का नहीं हो सकता। फिर ब्रदर मिंग इस अटैक को देखते हुए कहते हैं, पक्का से इतना पावरफुल अटैक ब्रदर शॉयन ने ही किया होगा। श्वान वो भी शॉक हो जाता है और कहता है, एक नॉर्मल लड़का हमारे किंग को कैसे सप्रेस कर सकता है? फिर ब्रदर मिंग कहते हैं कि तुम अपना फिक्र करो। फिर हम देखते हैं कि शॉयन भी इन अटैक्स के कारण काफ़ी वीक हो चुका होता है और रिकवरी पिल खाते हुए कहता है, इन दोनों टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए मैंने काफ़ी दौकी लगा दी, इसके बावजूद भी मैं ड्रैगन बॉडी को कमज़ोर नहीं समझ सकता, और इनके पास तो रॉयल ब्लड लाइन भी है,
इनको मारना काफ़ी मुश्किल है और हम देखते हैं कि लास्टली तीनों ड्रैगन अपने ओरिजिनल बॉडी में शॉयन के सामने आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो भाई साहब, मुझे तो सबसे पहले बहुत बुरा लग रहा ज़ियन के लिए कि उस प्यारी सी बच्ची को वो 3 ड्रैगन किंग्स मार कैसे सकते हैं। भाई मेरे बस में होता तो भाई हम स्क्रिप्ट चेंज कर देते, लेकिन ऐसा ना होने देते। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो हैं ही 3 ड्रैगन किंग्स, बहुत इविल ड्रैगन्स। कोई बात नहीं, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर दो यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।